हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपीएस स्टडी सेंटर। मैं इस वीडियो में आज केवल आपको पढ़ाऊंगा क्या, आज फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्षेत्रमिति का। और पहले इस वीडियो में पढ़ा देता हूं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होगा कि पूरे के पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपका फार्मूला इस पर। इसके बाद आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। अब ओनली आपका वीवीआई क्वेश्चन ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, पहले ब्रीथ से चालू करते हैं, ठीक है। तो ब्रीथ देखिएगा, आप इसमें जान लेंगे थोड़ा सा ये क्या क्या होता है, ठीक है। ये एक ब्रीथ है, क्या है ये ब्रीथ। ब्रीथ में देखिए ये जो घेरा जो होता है ना, ये वाला भाग होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि, ठीक है। तो देख लीजिए इसको क्या बोलेंगे? परिधि, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि एक होता है आपका इस बीच में जो होता है, इसको सेंटर यानी कि केंद्र, इसको क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे, ठीक है। ये बीच वाला भाग को क्या बोल देंगे? केंद्र, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर केंद्र को परिधि से छूने वाली जो रेखा होगा उसको बोलेंगे त्रिज्या यानी कि आर। बात समझ में आ रहा है? अब इसको लिख दे सकते हैं आप, त्रिज्या यानी कि आर, ठीक है। रेडियस जिसको बोलते हैं। इसके बाद क्या है कि अगर मान लेते हैं परिधि के दोनों तरफ अगर कोई भी रेखा छूता है तो क्या होगा? केंद्र के होकर परिधि के दोनों तरफ अगर छुआ कोई भी रेखा तो क्या होगा? वह व्यास हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ ये वाला आपका केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ जो रेखा होगा ये वाला रेखा क्या होगा? आपका व्यास कहलाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, व्यास यानी कि इसको ना शॉर्ट में लिखेंगे तो डी यानी कि डायमीटर, ठीक है। इसको देखिए तो आप ये हो गया। इसके बाद जो केंद्र होता है, केंद्र तो ये जानते हैं कि बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसमें यही चीज़ जानना है। परिधि देख लिए कौन होता है, ठीक है। और जो ये भाग जो होता है ये पूरा के पूरा वाला यहाँ से बीच वाला भाग, ये सब होता है आपका क्षेत्रफल। इसी को निकालना होता है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आप इसको सबको याद करा दीजिए, ठीक है। एकदम याद करके ही रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या है? वृत्त की परिधि, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला सब है, ये पूछ सकता है, एग्जाम में पूछेगा भी, ठीक है। इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। इसके बाद है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि नोट करते चलिए सभी आदमी, ठीक है। अब यहाँ देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है कि आर कोस्ट पाई प्लस 2, ठीक है। आपका ये वीवीआई है, ये कई एक बार पूछ भी चुका है, ठीक है। और वृत्त की परिधि क्या होता है तो क्या याद रखना है? आर कोस्ट पाई प्लस 2, ठीक है। इसके बाद है वृत्त में आपको ये चीज पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगर व्यास निकालना होगा, क्या निकालना होगा? व्यास। तो व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या, ठीक है। यानी कि इसको लिखा जाए तो 2r, ठीक है। ये लिखिए या तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि आपको त्रिज्या कहीं निकालना होगा, अगर त्रिज्या निकालना होगा तो क्या होगा? d बाई यानी कि व्यास बट्टे 2, ठीक है। तो आप इस नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला आपका वृत्त का है, ठीक है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको इंसर्ट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं। वृत्त के बारे में जान लिए, इसके बाद घन, घनाभ, शंकु, बेलन सब है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा घन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। सबका फार्मूला लिखा देते हैं। क्षेत्रमिति का टोटल आपको फार्मूला लिखा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको याद भी कर लेना है, ज़्यादा फार्मूला भी उतना शॉर्ट में ही थोड़ा लिखाएंगे।
जो ज़रूरत है आपको, ठीक है, ये सब लिखा देते हैं। देखिए घनाभ क्या है और घन क्या है। तो ये आपका यदि आपका वर्गाकार बल्ले होगा, यानी कि ये वाला भाग क्या होगा, वर्गाकार अगर फलक से मिलकर बना रहेगा तो वो समझना क्या है कि घन है। और घन का सभी भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। अगर ये मान लेते 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भुजा मान लेते ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। चलिए इसको घन बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, घन हो गया, ठीक है। तो ये घन देख लिए। अब यहाँ पर देखिए पूछेगा इसमें घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, ठीक है, भुजा क्यूब, या आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो एक क्यूब कर लीजिएगा, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6a², ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद क्या है कि घन का हो गया घन का आयतन और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये दो चीज़ ही आप याद रखिएगा तो बन ही जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है घन का किनारा कि एक चीज़ और याद रखिएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा उससे, ठीक है, कि घन में लिखेगा कोनों की संख्या लिख सकता है, ठीक है, या कोंटों की संख्या हो सकता है, ठीक है। घन में कोंटा की संख्या क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि घन में क्या है सतह हो। देखिए कोंटा अगर गिनिएगा 8 को क्यों लिखे हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 हो गया। ये एडजेक्टिव में पूछता है। इसके बाद क्या है, हो सकता है ऐसे भी पूछेगा घन में कोण या तो किनारा, ये दोनों में से कोई भी चीज पूछ सकता है आपसे, ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। घन में कोण या किनारा की संख्या कितना होता है तो याद रखना है 12। देखिए एक ये क्या वो फलक है, एक फलक देखिए घनाभ है तो मान लेते हैं एक फलक ये हो गया, एक ये हो गया और इसके बाद एक ये हो गया, ठीक है, नीचे वाला, और एक भाग हो गया ये ऊपर वाला, ठीक है, एक भाग ये एक भाग ये, यानी कि 4 2 6 सतह हो गया, ठीक है। और 6 में क्या है कि देखिए 4 4 सब का होगा, सॉरी, तो एक यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 12। आप इस दोनों को याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घनाभ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो घनाभ कैसे बनाएंगे, तो ये है सेम जो घन होता है वही क्या होता है घनाभ होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए घनाभ में यही होता है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा क्या कि ये थोड़ा सा ईंटा देखें आप, ईंटा के आकार का होगा उसको घनाभ समझेंगे। और जो लूडो खेलने वाला जो छकरी होगा उसको क्या समझते हैं कि आपने इसको घन समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये थोड़ा सा लंबा नजर आता है तो ये हो गया आपका, ये हो गया घन और ये हो गया घनाभ, ठीक है। जो जितना किनारा इसमें होता है उतना ही घनाभ में भी होता है, ठीक है, और जितना कोंटा इसमें होता है उतना ही कोंटा इसमें भी होता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा फार्मूला होता है 2 3 आप इसको याद कर लीजिएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्ठ LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। यानी कि L से अब अच्छा हम बता रहे हैं, अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका B और ये हो गया H, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए
कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, इसके बाद घनाभ का आयतन लिख लीजिए, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH हो गया। आप इस दो चीज को याद रखिएगा, इसमें भी ये दोनों याद रखना है और इस साथ साथ ये दोनों में कॉमन होता है, यानी कि जो होगा घन में वही होगा आपका घनाभ में, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको याद रखना ही है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा चर्चा करते हैं किसमें, कि आपको किसके बारे में, शंकु के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। मैं बताया हूँ पहले ही कि आपको ये चीज पहले याद होना चाहिए, इसके बाद आपको हम VVI क्वेश्चन सबको एक एक करके लेके आएंगे, ठीक है। इस वीडियो में आप रोज दिन आप देखिए, कंटिन्यू जाएगा आपके पास वीडियो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए इसको बाद देख लेते हैं थोड़ा सा शंकु को। चलिए अब क्या है, हम बताए हैं क्या, इसमें थोड़ा सा बेलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले, इसके बाद शंकु के बारे में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेलन है आपका, ये बेलन तो आप जानते हैं, ये वाला भाग क्या होगा, बेलन होगा। या हो सकता है आपसे पूछेगा क्या कि बेलन में ना मतलब पाइप भी हो सकता है, तो क्या होगा, बेलन होगा, ठीक है। जितना भी रेडियस यदि आपका ये होगा जितना, उतना ही अगर रेडियस इसका भी होगा, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, कि आपका बेलन है, क्या है, बेलन। इसमें देखिए इसको बोलते हैं H का मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई, ठीक है। और ये हो गया आपका R, ठीक है। अगर दोनों के मिलाएंगे तो ये आपका आ जाएगा D यानी कि व्यास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो इसको भी, इसमें कुछ जानना है नहीं और विशेष नहीं कुछ, ये भी ऊंचाई होगा, ये भी ऊंचाई होगा, यानी कि सब, ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई और ये भी सब बराबर है ना, इसलिए आपका कहीं भी होगा तो ये आपका ऊंचाई होगा, ठीक है। अब वृत्त तो हम आपको पढ़ाए हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो सकता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए। एक होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है, 2πr कोष्ठ r+h, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद है एक और भी लिख लीजिए, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है। तो आपको इसमें आपको केवल क्या है, 3 ही जानना है, ठीक है। उतना भी डिटेल्स अभी नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें उतना टाइम लेंगे तो फिर अभी टाइम है नहीं, ठीक है। इसको लिए आप इतना ही जानिए, ठीक है। इसी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो बेलन हो गया। आप थोड़ा सा शंकु के बारे में डिस्कस कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। तो शंकु कैसे जानेंगे, तो देखिए शंकु आपने बर्फ खाते हैं तो कुल्फी देखे हुए है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका शंकु होता है, ठीक है। तो देखिए शंकु आपको बनाने का कैसे बनाना है, तो सबसे बड़ी बात है, एक त्रिभुज जानते हैं आप, त्रिभुज तो जानते हैं ना। तो त्रिभुज जब जानते हैं तो देखिए एक त्रिभुज बनाइए, ये संपूर्ण त्रिभुज बनाना है। अब त्रिभुज बनाने के बाद आप क्या कीजिए, इस पर एक गोल सा वृत्त खींचिए, हो गया। अब इसको इससे आप मिला दीजिए, तो क्या हो गया आपका, ये शंकु बन गया। यहाँ पर देखिए ये इसमें थोड़ा सा ना चेंजिंग आ जाता है, क्या चीज, हाइट 2 रहेगा, हाइट मतलब ऊंचाई 2 रहेगा, लेकिन एक होता है तिर्यक ऊंचाई, एक होता है साधारण ऊंचाई। देखिए कौन होता है तिर्यक, नामे से स्पष्ट है कि तिर्यक है। तिर्यक मतलब तिरछा, सिंपल सी बात है, समझिए। तिर्यक मतलब क्या होगा, तिरछा होगा। तो ये देखिए ये ऊंचाई तो आमने सामने है, तो ये h हो गया, और ये हल्का सा तिरछा आएगा, इसका मतलब क्या है, ये वाला भाग और ये वाला भाग
यही ना तिरछा है, इसको एल से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। एल से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं ऊंचाई। ये तो आप पते हैं, सब में होता है वही, इसमें फिर आर हो गया, और ये तो आप जानते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऊंचाई। ये तो हो गया आपका त्रिज्या, ये वाला भाग। तो बात समझ में आ गया आपका। इसमें डिस्कस क्या क्या कर दिए, ये तो शंकु है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आप एक चीज और भी होता है छिन्नक, जिसको छिन्नक यानी कि गलास होगा, बाल्टीन हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार को अगर निकालना होगा तो ये भी होता है यही, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन उसको भी हम चर्चा कर देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जितना ज़रूरत है उसको आप काम कीजिए, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसको भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रहने देते हैं, आज इतना ही आती कीजिए, ठीक है। इस पर आपको हम बारीकी से क्या होगा, एग्जाम्पल ले लेकर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेकर आपको हम इसमें पूरे के पूरे चीज़ को हम पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक चीज़ और भी याद रखिएगा, इसका भी आप क्या कर लीजिए कि इसका फॉर्मूला तो लिख लीजिएगा ना। चलिए लिखा देते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। अब ये हो गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए पाई आर कोस्ट एल प्लस आर, ठीक है। पाई आर कोस्ट एल प्लस क्या होगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हुआ। एक और भी लिख लीजिएगा कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आपका शंकु का आयतन। अब एक चीज और भी याद रखिएगा, क्या चीज, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। एल बराबर होता है √r² प्लस h²। ये पाइथागोरस के काम करता है, पाइथागोरस प्रमेय में यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा नाम से चेंज किया गया है, ठीक है। अगर h निकालना हुआ तो क्या होगा, h का मतलब ऊंचाई निकालना हुआ तो l² माइनस r², ठीक है। और r निकालना होगा तो √l² माइनस h², ठीक है। तो आप इतनी फार्मूला का आप याद रखिएगा, ठीक है। कौन क्या होता है तो आप पते हैं कि h बराबर होता है ऊंचाई, इसके बाद l बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद r बराबर होता है त्रिज्या, ये तो आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको में आप दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका हर सिलेबस आपका इतना विश्वास रखिए कि आपका एक भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मुझ पर अगर विश्वास है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोज दिन आपको पास वीडियो जाएगा, उसको देखिए, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, 100% रहेगा। ये थोड़ा जितना पढ़ाया जाता है उसमें से आप कवर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय।